हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सर मिश्रा आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आज केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का वो टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। हर साल आते हैं यही परीक्षाओं में। आपकी बात करते हैं तो ये है डेरिवेशन वाले आपके चैप्टर, जिसमें डेरिवेशन पूछा जाता है और इसी पर न्यूमेरिकल या फिर हाँ वही भाई, वही पूछा जाता है बार बार। वही चैप्टर हम करा रहे हैं, वही टॉपिक करा रहे हैं, लेकिन आप सब देखते कहाँ हैं। 2 मिनट देख लिए, गुरुजी कहा कह के चले गए, बस काम हो गया। अरे क्लास देखो पूरी मेरी। हो सकता है ना देखे थोड़ी बहुत, लेकिन मेरी आवाज बहुत अच्छी है, आपको सुनाई तो देगी। भाई अपनी थोड़ा सा मैनेज करो ना। हाँ चलो फिर शुरू किया जाए। क्लास दिखेगा, खैर दिखेगा, पूरा क्लास दिखेगा। मैं बोल 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 करा रहा हूँ सब कुछ, एक एक टॉपिक लिख लिख के करा रहा हूँ। मैं आपको पूरा सब कुछ लिख लिख के करा रहा हूँ। और आपको मिलने वाले एक ही देखो मैं लेके आया हूँ कलर वाला, सब आपकी मार्कर। तो कलर से लिखने वाले हैं, मजा आ जाएगी भाई लिखने में भी। चलो फिर शुरू किया जाए। राइटिंग तो बड़ी बेहतर है ही है, राइटिंग का कौन कह रहा है गलत है भाई। देखो कितने सुंदर सुंदर लिखे हैं। हाँ चलो फिर शुरू किया जाए। आज की टॉपिक क्या है? समाकलित वेग समीकरण। हम सब चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं गुरुजी, ये तो बता दो। हाँ भाई, पढ़ रहे हैं हम रासायनिक बलगतिकी। कौन सा चैप्टर? रासायनिक बलगतिकी। हाँ वही चैप्टर। कहते हैं ना, क्लास 12th वाली मूवी फिर आपकी जो 12th फेल वाली मूवी आई थी, उसमें उसकी माँ ने कहा था उस छोरे से, अब की आओगे ना ला, तो वर्दी पहन के आओगे ना। तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे, अब की आओगे ना ला, तो क्लास 12th में 90 पार होके आएगा ना। 90 पार लेकर आना लल्ला। हाँ एग्जाम देना 90 पार। तो भाई 4 साल के लिए आराम। 80,000 रुपए प्रति साल आपको मिलने वाले हैं केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार दोनों की तरफ से। 80,000 रुपए आएंगे टंड से आपकी मैसेज मोबाइल में, और सब हो जाएगा काम करता। 80,000 बिना कुछ किए भी। हाँ भाई कुछ किए नहीं ना है, बस पढ़ लेना है और 90% जो है लेकर आपको किसी तरह चले जाना है। लेकर चले आइएगा घर पे, हमारे चले आइएगा। आपको 80,000 रुपए मिलेंगे प्रति महीने, ठीक है। हाँ हमारे घर पे नहीं, अपने अपने घर पे लेके जाना। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, पढ़ लो भाई, अभी टाइम है। टाइम है, बिल्कुल टाइम है अभी। अभी तो अपना टाइम आएगा। अब तुम्हारा टाइम आ चुका है। अगर ये टाइम तुम्हारा नहीं आया ना, तो चलेगी फिर वही सुबह उठोगे अंगड़ाते हुए, और पिताजी आपकी इशारा करेंगे, भैया देखो थोड़ा गोरू वोरू का देख लो, थोड़ा सा गाय गोरू बाना है। उठाओगे तसला और शुरू हो जाओगे। हाँ समझ लो, आगे कहना ना पड़े कुछ। चलो शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं। तो समाकलित वेग समीकरण क्या होता है? तो सुन, सबसे पहले क्या होते हैं? तो समाकलित वेग समीकरण किसके किसकी बात करते हो? तो टाइप आपका नंबर 1 है। कौन सा टाइप है मेरे शेरों? तो पहला आपका टाइप है शून्य कोटि की अपक्रिया। कौन सी? शून्य कोटि की अपक्रिया। छोटा लिख रहा है ताकि आपका पूरा पूरा आ जाए। चलो शेरों, क्या लिखा है हमने? लिखा है शून्य कोट की अभिक्रिया लिखा है। तो शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको बताओ जरा। बता देते हैं, हम ही बताते हैं क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक होता है, यानी कि जिसका जो वेग है, जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती। क्या लिखेंगे? समानुपाती होती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। देखो शेरों, देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। देखो अच्छी राइटिंग में हमने लिख दिया क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग, जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, माना, क्या माना, इसको थोड़ा मोटा लिख देते हैं। माना, माना कोई अभिक्रिया, कोई
अभिक्रिया दिख रहा है ना, एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि आपके टाइम हो रहे हैं, ये क्लास चला रहे हैं कितने बजे, तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो थोड़ा सा टाइम आपको बता दें। देखो ये टाइम हो रहा है 9:46, कितना हो रहा है 9:46 पे आपकी क्लास हम बना रहे हैं, ये शुरुआत कर रहे हैं, तो 11 बज जाएंगे आपके बनाते बनाते, तो इसलिए हम देख लेते हैं एक बार कैसा आ रहा है, नहीं तो हम चेंज करें कुछ इसमें। तो अच्छा दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा सर जी, बढ़िया दिख रहा है ना बाबू? दिख रहा है बढ़िया, बड़ी राइटिंग बढ़िया बढ़िया आपकी। हाँ भाई भाई राइटिंग तो बढ़िया है, लिखते ही ऐसे है। हाँ अब देखो यहाँ से क्या है, ये बन रहा है आर से क्या बन जा रहा है, मान लेते हैं कोई आपका रेजेंट था आर, वो बन जा रहा है प्रोडक्ट पी। ठीक, ये आर क्या है सर जी, ये अभिकारक है, पी क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है। इसके लिए वेग समीकरण क्या होगा मेरे लाल, बोलो जल्दी से। तो वेग समीकरण क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा माइनस में डेल्टा आर अपान में क्या कहोगे, डेल्टा टी सर जी। हम कहेंगे बिल्कुल गुरु जी, हम कहेंगे बिल्कुल अल्लाह। अरे गुरु जी नहीं कहेंगे भाई, काहे रिसिया जाते हो। ये आपका डेल्टा आर अपान में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है समानुपाती होता है ना भाई, समानुपाती तो होता है, तो ये हो जाएगा के इंटू में क्या आर के पावर में 0। कहोगे गुरु जी ये कहां से आया, हम बताते हैं ना, जो बेग होए, वो जो बेग है भैया, वो समानुपाती किसके, आर 0 के। कहोगे 0 क्या सर जी, हमने कल कोटि पढ़ाया था आपको, याद आया ना थोड़ा सा, कोटि क्या होता बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जब बोल बोल जल्दी बोल, नहीं आता सर जी, हाँ जानो पहले। यानी कि जो सांद्रता अभिकारक होती है ना, अभिकारक की सांद्रता जो होती है उसके घात में जो लिखा गया है उसी को कहते हैं उसकी कोटि। तो इसकी कोई शून्य जीरो वाला नहीं है, जीरो वाला तो है, तो जीरो लिख देता है। अब बताओ यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर जी, ये तो आसान सी चीज है, इतना तो हम तो जानते हैं, बचपन में जान गए थे, हाँ जान गए थे भाई, लेकिन वहां पढ़े नहीं थे। अब देखो हम इतना बात जानते हैं, अगर किसी के घात अगर शून्य हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होती, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है बोलो, 1 होती है, 1 होती है ना, हाँ 1 होती है गुरुजी। तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लगाएं आगे, हाँ तो देखो क्या हो जाएगा, तो बेग बराबर मिल जाएगा माइनस में डेल्टा, चाहे ये वाला लगाओ चाहे छोटा वाला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं भैया, चाहे डेल्टा वाला डी लगाया करो, ये वाला चाहे ये लगा दिया करो, यही लगा देते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में, हाँ अच्छा लगता है। डी आर अपान में क्या डी टी। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे लाल, तो कहोगे के इंटू में आर के पावर में 0, ये तो बिल्कुल सही, डी आर अपान में क्या डी टी बराबर में क्या हो जाएगा, कहोगे के इंटू में एक। एक कहां से आया गुरुजी, एक कहां से आया है, घर से लेके आया ना, अंदर रखा था, किचन में रखा था मेरे भाई, किचन से उठा के लेके आए, ले आना अपने किचन से। अरे हमने बताया ना, किसी की घाते अगर 0 होती है, क्या होती है, किसी की घाते अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है मेरे लाल, मेरे शेरों, यही तो होता है बराबर। ये क्या हो जाएगा, आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो माइनस में डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा के इंटू में डी टी हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी समझ में आ गया तब हमको, अब कुछ ना दिक्कत हमको, पूछो चाहे जहां से पूछो, सीधा तान के खड़े हो गए, पूछो पूछो। अरे हम भाई पूछ ना रहे हैं, पूछेगा तो एक वर्ड वाला, समझ लो थोड़ा सा, आगे आगे क्या करता है, माइनस का गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, डी आर इक्वल टू क्या, तो कहोगे माइनस में के इंटू में डी टी। कहोगे माइनस यहाँ कहाँ खदेड़ दिए सर जी, अरे हमने कहा माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करा दो, नन्हे मुन्ने ना होगे लिखोगे कि दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कराने पर, माइनस यहाँ पे था, गुणा करा दिए तो यहाँ पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इतनी तो समझदारी हमको तो बचपन से आ गई थी, बिल्कुल सर जी हमको भी आ गई है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब टाइम आ गया भाई, जब कहते नहीं है कि जब पापियों का बड़ा खतरा खतरा था भाई पृथ्वी पर, तो कहा कि भगवान ने कहा कि अब भैया जन्म लेना उससे कहो यार, हाँ वही चीज है। अब पापियों का खतरा बहुत लंबा हो जाएगा, इस ये सब ये बहुत करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, अब यहीं पे काम करते हैं क्या, हाँ वही चीज कहा कि अब टी के सापेक्ष, यानी कि टी के सापेक्ष सापेक्ष समाकलन करने पर, ये कौन कलन है गुरुजी, अरे कोई कलन नहीं है, देखो समाकलन है, टी के सापेक्ष समाकलन करने करने
पर। समाकलन कैसे करते हैं जानते हैं? नहीं जानते हम, नहीं जानते ना जानो भैया। समाकलन जो चीज होता है ना, एक ऐसा दवा है, खा लोगे ना चक्कर काट जाएगा, पक्का मेरा वादा। समाकलन ऐसी खतरनाक दवा है, 12 वाले मैथ वाले जानते होंगे, बड़ा डर लगता है इनको, खाते नहीं है ज्यादा। हाँ, और खा भी लिए ना तो पलटी कर देते हैं, तुरंत पलटी कर देंगे बीमारी, क्योंकि वो खतरनाक चीज है। बस इतना हम आपको, जो लिए नहीं है मैथ उनके लिए हम कर रहे हैं, रट लेंगे, आसान होता है। जो समाकलन होता है ना, वो आधा, डी क्या दिखाता है, आधा चीज ना, तो इसको पूरा कर देता है। क्या कर देता है? पूरा कर देता है। फिर पूरा मतलब क्या कि ये डी हट जाएगा और क्या आ जाएगा, कैपिटल का सिर्फ आर आ जाएगा। अच्छा, हम कहें के का होगा समाकलन, कहोगे नहीं कांस्टेंट का नहीं समाकलन होता है। और डेल्टा टी का क्या है, आधा है ना, तो इसको पूरा कर दो ना भाई, कहोगे बिल्कुल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के, यहाँ पे कोई लगा दीजिए, क्या यहाँ पे लिख देते हैं कोई चीज अलग से, कांस्टेंट क्या, आई। कांस्टेंट क्या हो गया, आई, या फिर सी लिख दो, कोई दिक्कत ना है, जो मन कहे वो लिख दो भाई। सी लिख देना, आई लिख देना, कोई भी है। जहां ये हम लिख देते हैं ऋषिया होना, ऋषिया ना भैया, ऋषिया होना, जहां आई समाकलन, समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। धंधा समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल गुरुजी समझ में आ गया हमको। अब आगे जल्दी बताओ और इस डेरिवेशन को खत्म करो। तो आप कहो, अगर आप कह दो तो हम इसको मिटा दें, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है मेरे भाई, तो कहो तो ठीक, कह देते हैं, ठीक है गुरुजी मिटा दीजिए, कोई दिक्कत ना है हमको। आप कह दो तो मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। ये मिट गए सब, सब के सब मिट गए, लो मिट गए। ये देखो, मिटो जल्दी भैया, मिटो, मिट जाओ जल्दी भैया, काहे परेशान किए हो, मिट गए सब। काहे नहीं मिट रहे हो आज, गड़बड़ हो गई थोड़े बहुत का, कपड़ा गिला सर, चलो कोई बात ना है, चलो फिर डस्टर लाना पड़ेगा भाई, हाँ भिजवा दो। चलो फिर यहां से क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर, यदि हम मानते हैं, यदि हम मान लें कि हमने जो है लाया था तो अभिक्रिया शुरू नहीं किया था, अभिक्रिया शुरू नहीं किया हमने, लेकर आए, टाइम जीरो था, टाइम क्या था, जीरो था। जैसे यहाँ पे पानी पीने के लिए हमने लोटा रखा है, ये क्या है, लोटा है, इसमें हमने क्या लाया, पानी रखा है, क्या रखा भाई, हिलो मत, हिलो मत, क्या लाया है, पानी लेके आया, ठीक कहोगे हाँ। अब इसमें क्या करते हैं, कोई चीज मिलाते हैं, चलो कुछ भी मिला देते हैं इसमें, तो इसमें मिलाने के लिए क्या करते हैं, इसमें दवाई कुछ भी मिला देते हैं, चलो डिब्बे में कुछ रखा होगा, जैसे इस डिब्बे में कुछ रखा है, तो इस डिब्बे में क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं इसमें, तो मिलाएंगे तो अब क्या करेगा ना, लेकर आया है तो टाइम भी जीरो है, दोनों को लेकर आया, रख दिया, इस डिब्बे में कुछ रखा है, पाउडर वगैरह है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, तो मिलाने के लिए अभी टाइम जीरो ना, अब क्रिया नहीं कराए ना, हाँ नहीं कराए, टाइम क्या है, जीरो है, आर बराबर आर है आपका, पूरा टोटल आर है, हमारे पास टोटल है, कुछ खत्म नहीं हुआ, और जो प्रोडक्ट बना कुछ नहीं बना है, सब कुछ अभी आर है, यानी कि आप कहेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर टाइम जीरो है मेरे लाल, मेरे शेरों, क्या हो जाएगा, टाइम अगर जीरो है तो कहोगे जो आर हो जाएगा उस समय आर इक्वल टू किसके होगा, तो कहोगे आर नॉट के होगा। आर क्या है और नॉट क्या है सर जी, तो हम कहेंगे आर नॉट वह वैल्यू है जब इसमें हमने कुछ इसका पार्ट क्या किया था, इसको उठाया और इसमें कुछ घोल दिया था, तब की बात है। और आर नॉट क्या है कि जब हम उठा के लेके आए रखे हैं, अभी मिलाए नहीं है, उसकी वैल्यू है। तो आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी हमें समझ में आ गया, यानी कि आर वह वैल्यू है जो खर्च नहीं हुआ, की अभिक्रिया नहीं हुई है, और आर नॉट क्या है, आर नॉट क्या खर्च नहीं है, और आर क्या है कि खर्च हो गई थोड़ी बहुत, ठीक, हाँ यही कहना चाहते थे हम। तो यह कहोगे आर इक्वल टू क्या, आर नॉट और टी बराबर में क्या, जीरो, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, तो कहोगे यहां से बन जाएगा क्या, अगर हम कहें तो समीकरण, इसको एक मानो, क्या मान लोगे, समीकरण एक, तो लिख लो, क्या लिखोगे, हरे का वाला यूज करते हैं, हरे का वाला यूज कर देते हैं, समीकरण, समीकरण एक से, क्या एक से, कहोगे ये बताओ गुरुजी ये आपका क्या आया था, तो कहोगे हम आया था, ये हम कहेंगे आया था आर नॉट, आर इक्वल टू क्या हो गया, आर नॉट, तो आर इक्वल टू आर नॉट इक्वल, टी की वैल्यू क्या है बताओ हमें, तो टी की वैल्यू है जीरो, प्लस आई की वैल्यू कुछ नहीं, यहां से आई की वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो कहोगे आर नॉट इक्वल टू क्या, जीरो हो जाएगा, ये गुणा कराओगे प्लस में आई,
यानी कि समीकरण इसको 2 मिल गया, मिल गया। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं भाई साहब, क्या करते हैं, समीकरण समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं अगर, तो ये क्या मिल जाएगा, तो ये कहोगे, ये मिल जाएगा हमें क्या, कहोगे r इक्वल टू के माइनस में t प्लस में आई की वैल्यू गुरु जी आर नॉट, हाँ भाई आर नॉट है, आर नॉट। अब कहोगे इसको इधर खदेड़ दे, बिल्कुल खदेड़ दो, हम नहीं रोकेंगे। अब लेकिन एक बात सुनो, अगर यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, तो कहोगे माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर नॉट, और इक्वल टू क्या बचेगा, तो माइनस में के टी, ये तो बोला। अच्छा हम कहें अगर माइनस का गुणा इधर भी, माइनस को इधर लेके आए कर दे, तो आप क्या कहोगे कि गुरु जी ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल ही हो जाएगा। तो ये क्या बन जाता, कहोगे ये बन जाएगा आर नॉट और ये बन जाएगा माइनस आर बराबर में क्या, के इंटू में टी। तो यहां से के बराबर क्या मिल जाएगा, कहोगे आर नॉट माइनस आर बटे में क्या टी इक्वल टू क्या, इक्वल टू के। ये आपका डेरिवेशन हो गया, ये शून्य कोट के लिए क्या हो गया, वेग स्थिरांक का फार्मूला हो गया। क्या हो गया मेरे लाल, मेरे शेरों, क्या हो गया, ये फार्मूला आपको मिल गया। क्या मिला, के बराबर में मिल गया आपका क्या, के बराबर में मिल गया क्या आपको, आर नॉट माइनस आर बटे में क्या टी, ये फार्मूला मिला। बढ़िया समझ में आया, 4 नंबर क्लियर हो गया, बिल्कुल 4 नंबर क्लियर हो गया, 4 नंबर मिल गया हमको, मजा आ गया है, मजा वजा कुछ नहीं आया। नोट करो जल्दी से, नोट करो शेरों, नोट करो जल्दी से, नोट कर मेरे भाई, नोट कर। दिख रहा है आज बढ़िया, दिख रहा, पानी पी लेते हैं, हिलियो मत भैया, नोट कर लो तब तक। राम राम। मिटा दिया जाए, चलो फिर। अब तो ये हमें गुरु जी एकदम से समझ में आ गया। आपको ये भी एक और समझा दो, प्रथम कोटि वाला नहीं समझ में आता, बहुत बड़ा है गुरु जी, समझाते हैं, हाँ समझाते हैं, चलो भाई कह रहे हो तो समझा देंगे। प्रथम कोटि वाला भी समझ लो, शून्य कोटि वाला तो दवाई मिलेगी गुरु जी, इतना खतरनाक पढ़ा देते हैं यार, इतना खतरनाक पढ़ाते हैं कि सीधा दिमाग में बैठ जाता है, अभी जाएगा ही नहीं। हाँ भाई नहीं जाएगा, बस एक बार देखो ढंग से, बस आराम से बैठकर इत्मीनान से खटिया पर बैठ के आराम से क्लास को चलाओ, कॉपी सामने रखे रहो, नींद से दूर रहो, तब समझ में आता है। अब ये नहीं कि मैं गिरत हूँ वही मोबाइल पे और सामने मोबाइल रखे हो, तो कहाँ से आएगा। तो यही चीज कह रहे हैं, समझ जाओ, समझदार हो, टाइम है, नहीं तो फिर तो मुलाकात होती रहती है आपसे हमारी ना, हाँ कोई बात ना है। ओह, चलो फिर अगला क्या है मेरे से, तो अगला आपका टॉपिक है कौन सा, तो कहोगे समाकलित वेग समीकरण का अगला समीकरण किसका, प्रथम कोटि की अवक्रिया का, वो शून्य कोटि का था। अगला आपका कौन सा आया, प्रथम कोटि की अवक्रिया, ये है आपकी प्रथम कोटि की क्रिया। राइटिंग तो बहुत बढ़िया गुरु जी, हाँ राइटिंग हमारी बहुत बढ़िया है, मैंने मेहनत की है भाई राइटिंग के पीछे, आप भी करोगे आपकी राइटिंग बनेगी, नंबर पाओगे खूब, पक्का है, लेकिन मेहनत करोगे तब ना, कौन मेहनत करना चाहता है, फ्री में सब कुछ मिल जाए तो बेहतर है ना। हाँ लिखेंगे इसकी परिभाषा भी, वह अभिक्रिया, लिखिए छोटी सी परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें वह क्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की
अभिकारक की सांद्रता के घात एक हो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब ये ऐसा भी बना सकते थे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता कितनी हो, एक हो, अभिक्रिया का वेग जो है सांद्रता एक के समानुपाती हो, उसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसे भी कह सकते हैं। इस अभिक्रिया को और आसान बनाना है परिभाषा को। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात एक हो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मेरे शेरों, उसे क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो मानते हैं क्या? माना कोई अभिक्रिया, ये कोई स्मार्ट बोर्ड ना है, हम अपने हाथों से लिख रहे हैं। कोई अभिक्रिया, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत ना है। हेडिंग नहीं तो हो जाएगा, मानो कि कहोगी हेडिंग है क्या सर जी? नहीं, हेडिंग नहीं है। ओ रुक जा, फिर से लिखाएगा क्या? चलो फिर, माना कोई क्रिया है जो R से क्या बनता है? P बनता है। प्रोडक्ट यानी कि आपका रिएजेंट से प्रोडक्ट P बनता है। तो इसलिए वेग का समीकरण बताओ। छोटा छोटा लिखे हैं, हाँ छोटा छोटा लिखते हैं ताकि सब आ जाए। तो वेग के लिए समीकरण क्या हो जाएगा? जल्दी बोल भैया, जल्दी बोल। कहोगे आपका हो जाएगा माइनस में dr अपार में क्या? dt, ये तो बनेगा। अच्छा, बराबर में क्या हो जाएगा? क्योंकि k इंटू में r की घात पे कितना? एक की घात कभी लिखा नहीं जाता, एक को मिटा दो। तो ये हो जाएगा क्या? तो कहोगे माइनस में dr अपान में क्या? dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? कहोगे इधर माइनस इधर भेजे, तो माइनस इधर भेज जाता है आपका d इंटू में क्या हो जाएगा? कहोगे ये हो जाएगा क्या? r। अच्छा, एक काम करें, अगर आप कह दो तो कर देंगे भाई, किसी के और कहे तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप कह दोगे तो मान जाएंगे हम। क्या सर जी कह रहे थे आप? वो तो r को इधर खदेड़ दें और dt को इधर खदेड़ दें, बिल्कुल खदेड़ दीजिए। आपके पास तो मार्कर है, अब क्या तुम्हें क्या है? मार्कर है, और मार्कर से भाई जो मन कहे वो लिख दो। नहीं भैया, ऐसा नहीं है कुछ, जो कहे मन कहे वो लिख दे, है ना? चलो, ये माइनस का माइनस है आपका, ये हो जाएगा माइनस का k इंटू में dt। क्या किया है? dt को हमने इधर पक्षांतर किया, कुछ नहीं किया है। अब क्या करते हैं? अब क्या करेंगे? फिर वही करेंगे, क्या चीज? दोनों पक्षों का क्या? समाकलन करने पर। जब अत्याचार ज्यादा हो जाए तो समाकलन को ले आना, सब कलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो समाकलन का चिन्ह कैसा बनता है? जानते हो ना? हाँ जानते हैं सर जी। ये समाकलन का चिन्ह होता है और डी आ जाता है क्या? डी आर अपान में क्या? डी आर से बराबर माइनस में समाकलन dt। अगर आप बात करें तो अपान वाले के लिए समाकलन क्या होता है? जब अपान में रहता है तो ln लग जाता है, प्रतिलग गुणक जिसे कहते हैं। मैथ हमको पता होगा, इसका क्या हो जाएगा? तो कहोगे ln और आधे का क्या करता है? पूरा कर देता है, तो ये r बराबर k का तो होगा नहीं, माइनस का k बाहर निकल गया, dt का क्या करेगा? पूरा पूरा t बना लेगा और प्लस में क्या जाएगा? कहोगे i आ जाएगा। i क्या है? समीकरण एक बन गया। और जहां i समाकलन स्थिरांक है। समाकलन क्या है? स्थिरांक है। और आगे बढ़ाए, हाँ आगे बढ़ाइए। अब देखो क्या करते हैं, यदि टाइम क्या है भाई? टाइम आपका 0 था, आपकी अभी नहीं शुरू हुई थी, यानी कि टाइम क्या होगा? आपका टाइम था 0, तो r बराबर किसके होगा? कहोगे r इक्वल टू होगा किसके? r नॉट के। r नॉट क्या है? r नॉट क्या है बताओ जरा हमें। तो r नॉट है अभिकारक की जो है सांद्रता शुरुआत वाली, और r क्या है? t समय बाद खत्म होने के बाद जो अभिकारक की सांद्रता कितनी बची।
अगर इसको हम घोलना शुरू करते हैं इस पानी में, तो घोलेंगे तो टी समय बाद कुछ कम होगा ना। हाँ, लेकिन शुरुआत में कितना लाए थे, पूरी डिब्बी भर के लाए थे, यानी कि R0 लेकर आए थे या R0 लेकर आए थे, जीरो हुआ था, यानी कि शुरुआत में कुछ खत्म नहीं हुआ था। तो अगर ऐसा हम करें तो क्या मिलेगा, अगर हम ऐसा मानते हैं तो ये मिल जाएगा क्या, तो ये मिल जाएगा ln r की वैल्यू R0 हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि k का आपका जीरो रख देते हैं तो ये जीरो हो गया, और ये मिल जाएगा क्या, बराबर में i। यही तो मिला, इसको समीकरण 2 मानो। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं तो ये मिल जाएगा क्या, तो ये मिल जाएगा आपका, ये मिल जाएगा ln r इक्वल टू माइनस में kt प्लस में i की वैल्यू ln r0। यही तो बना, ये प्लस में इधर लेके आओ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ln r माइनस में ln r0 इक्वल टू माइनस में kt। बिल्कुल समझ में आया। माइनस को इधर कर देते हैं तो कोई माइनस को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में गुरुजी, और ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस में गुणा कराया, और ये भी माइनस में से प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर माइनस को अंदर कर दें, इसको बाहर कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा ln r0 माइनस ln r बटे में इधर से क्या करते हैं, t को भगा देते हैं, इधर आ जाएगा t, बराबर में क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, वेग स्थिरांक समीकरण। इतना आसान था जी, हाँ भैया इतने आसान था, हमको तो नहीं पता था इतना आसान है। भाई क्या इसमें आसान नहीं है, बताओ हमें क्या आसान नहीं है, हा? क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है बताइए तो जरा, कहीं तो कहीं दिक्कत है, हा? क्या दिक्कत है, सब सही है ना, सब सही है। अब देखो यहाँ पे कुछ फार्मूले अलग बनाए जा सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाया, लेकिन आप कहो तो बना दें, तो बना दें, बना दीजिए सर जी, और आसान बन जाए थोड़ा सा। ये नहीं आया था हमें, हमारे यहाँ तो नहीं आया था, देखो ये आया होगा, तो कहोगे क्या आया होगा, ये देखो लघुगणक पढ़े होंगे तो एक चीज पढ़े होंगे, log m माइनस में log n, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे, जैसे हम मैथ के थे तो हम जानते हैं, आप मैथ के नहीं थे, नहीं जानते हैं। फार्मूला क्या होता है, log पढ़ते लघुगणक में 12 में होंगे तो जानते होंगे, log m माइनस में log n, कुछ फार्मूले लिखा दें, अभी जस्ट इसके बाद लिखा देते हैं, चला इसी के बाद जस्ट लिखा देता है। log m माइनस log n क्या होता है, तो ये होता है log m अपान में log n होता है, ये तो होता है log m अपान में क्या हो जाएगा, log n के हो जाएगा। तो जो पक्षांतर तब ना करो, थोड़ा सा आगे करना है तो पक्षांतर मत करो, तो यही बना लेते हैं फार्मूला, तब करते हैं। अच्छा बताओ ये हो गया क्या, तो ये आपका हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं क्या, ln r0 माइनस क्या, ln r इक्वल टू क्या, k इंटू में t हो जाएगा। अब ये देखो log m माइनस log n बन गया, क्या बन गया, log m माइनस log n बन गया, तो इसके लिख सकते हैं ln r0 अपान में क्या, r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, k इंटू में t। गुरु जी माइनस कहाँ गया, अरे माइनस अपने घर पे चला गया, ये फार्मूला होता चेला, माइनस का फार्मूला होता, अभी जस्ट लिखा रहे हैं प्रत्यलघुणक का, जो 12 में मैथ लेंगे ना उनको समझ में आ रहा होगा कि होता है log m माइनस log n का फार्मूला क्या, log m अपान में n होता है। अब यहाँ से t को इधर भेज दो, तब आ जाएगा आपका ये वाला फार्मूला एकदम से क्लियर, वो भी था सही लेकिन हमने थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अच्छा कहें तो ये आ जाएगा क्या, ln r0 अपान में क्या, r इक्वल टू टी को इधर भेजे थे तो टी को यही आया था, टी को इधर भेज दीजिए, बराबर में क्या, कहोगे के। अच्छा हम ढंग से लिखे तो क्या मिल गया, इसका फार्मूला बताओ इसमें जल्दी से, तो ढंग से लिखा जाए तो मिल गया क्या, तो के बराबर मिला क्या, 1 अपान में टी ln r0 अपान में क्या, r। अच्छा ln को log में चेंज करें तो कितने का गुणा कराया जाता है बताओ हमें, तो ये गुणा कराया जाता है 2.303 का, बटे में टी, और किसमें चेंज हो जाएगा, लॉग में। कहोगे गुरुजी इतना बढ़िया समझ में आ गया हमको कि अब हमको ना भूलेगा, नहीं भूलना भाई, मत भूलना, हमें नहीं इस चीज को,
अगर आप हमको भी भूल जाएंगे कोई दिक्कत ना है, लेकिन इस डेरिवेशन को मत भूलना। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। नोट करो चेला, जल्दी जल्दी, जिसको नहीं नोट करना स्क्रीनशॉट लो, 4 नंबर क्लियर करो, बिल्कुल आराम से नोट कर लो। नोट कर लो भैया। कितना अच्छो लगे थे, बढ़िया लिख दिए गुरुजी। इतना अच्छे से तो हमने पढ़ा भी नहीं था, आपने तो लिख लिख के करा दिया सब कुछ। हाँ भाई हाँ, सब कुछ लिख लिख के करा रहे हैं, समझ में आ रहा है, और शेयर सिर्फ नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं भैया, बताओ इतने खतरनाक चल रहे हैं। हमारे ऑफलाइन के छात्र, हमको जानने वाले की संख्या कम से कम होगी भाई 3000 छात्रों की संख्या, कम से कम बता रहे हैं, कई विद्यालय पढ़ाते हैं। तो 3000 में से पढ़ा जो सब्सक्राइब करने वाले मात्र कितने हो गए? 465 लोग। बताओ यार, इतने खतरनाक निकल गए कब से? हाँ, इतने खतरनाक आदमी हो, बताओ सब्सक्राइब ही नहीं करते, करवाते नहीं, अब करते हैं, कर लिए अपना, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। बताओ, अनसब्सक्राइब तो कोई नहीं किया है, लेकिन सब्सक्राइब किए हैं, पानी पी लेते हैं तब तक। लिख लिए? लिख लिए बबुआ, चलो फिर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। और हम सब पढ़ते हैं क्या? अर्धायु के बारे में। शून्य कोट की क्रिया और प्रथम कोट की क्रिया की अर्धायु कैसे निकालते? देखो माइक गिर गया हमारा, ओहो, टूटा तो नहीं, बच गया, लगा देते हैं भाई, लग जाए, लग गया। अब क्या होता है अर्धायु, क्या होता है? और प्रथम कोट की क्रिया का अर्धायु का फार्मूला, और शून्य कोट की क्रिया के लिए अर्धायु का फार्मूला, डेरिवेशन, सब डेरिवेशन आपकी खत्म हो जाएंगे आज चैप्टर पूरा, और कल इसकी न्यूमेरिकल आगे, न्यूमेरिकल फंसेगा, आएगा पक्का है, मेरे वादा है मेरा, चाहे डेरिवेशन, चाहे आपका क्या, जो आपकी न्यूमेरिकल है उनको पढ़ लेना ढंग से। अगर पढ़ लेते हैं ना तो सब आपको मिल जाएंगे, सब के सब आ जाएंगे आपको। हाँ भाई हाँ, सब कुछ पूरा आपको आ जाएगा, लेकिन डेरिवेशन आपको आना चाहिए, इतनी बातें आपको ध्यान रखना। चलो फिर अब हम सीखेंगे क्या? तो हम सीखने वाले हैं अब क्रिया की अर्धायु किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अब क्रिया की अर्धायु, अब क्रिया की अर्धायु। अब क्रिया की अर्धायु क्या होता है? अर्धायु क्या होता है भाई? जो कहा जाए जिसकी उम्र 60 वर्ष हो, और पूरा उम्र 60 वर्ष है और 30 वर्ष पे चल बसे, उसी को कहेंगे अर्धायु। यानी कि कहने मतलब क्या, कि कोई भी अभिकारक जितने समय में आधा समय, यानी कि अपने आप को आधे जितने यानी कि आधे उम्र जीने में जितना समय उसको लगा, उसी की क्या लगेगी? अर्धायु कहलाएगी। यानी कि अपने उम्र की आधा जी लो जितने दिन, वही आपकी अर्धायु हो गई। लेकिन अर्धायु किसको पता अपनी, है ना? हाँ, यानी कहा जाए क्या, कि किसी भी अभिकारक को प्रारंभिक मात्रा के आधे खत्म होने में जितना समय लगा, उसको क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। जैसे अभिकारक हम बनाना शुरू करते हैं, अभिकारक लेकर आए, नमक 1 किलो लेकर आए, और नमक को शरबत में घोलते हैं। अगर जब से शुरू करते हैं 1 चम्मच घोले, 1 चम्मच घोले, फिर 1 चम्मच घोले, घोलते गए, तो एक समय आएगा कि वो नमक हो जाएगा आधा। तो आधे कितना समय में खत्म हुआ, कितना समय लगा? 15 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा, कब तक लगा? उसी को हम क्या कहेंगे? उस जो है 1 किलो नमक की अर्धायु कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं चिल्ला। हाँ, यानी कि किसी, लिख देते हैं, किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता के आधा
प्रारंभिक मात्रा के देखेंगे आप, प्रारंभिक मात्रा के आधे होने में जितना समय लगता है उसे अर्धायु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। ठीक, यानी कि किसी भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यानी कि प्रारंभिक मात्रा के आधा होने में जितना समय लगता है उसी को अभिक्रिया की क्या कहते हैं? उसी को अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। इतना छोटा छोटा आपका जो है आपका लिखा रहे हैं कि आपको तुरंत याद हो जाए, लेकिन आप याद काहे करोगे? ना याद करो भैया, हम कुछ नहीं। जिस दिन आप आएंगे ना पेपर देकर, उस दिन हम ऐसे कट आपको दिखाएंगे वीडियो बनाकर कि देखो यार मेरे सिलेबस से सीधा मैंने बोर्ड पर पढ़ाया था वहीं से सीधा आया है। पूछा जाता है इस पे न्यूमेरिकल, इसी पे क्या आता है? एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक, यहीं से कट उठा के दिखाएंगे आपको। देखो मेरे शेरों, देखो नहीं पढ़ना चाहते थे ना, आ गया बस काम खत्म। रह जाओगे ताकि क्या करोगे भाई? नहीं पढ़ना तो क्या करोगे? शून्य कोट की अभिक्रिया की अर्धायु की शून्य कोट की अभिक्रिया की अर्धायु। ठीक, तो शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है? तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए फार्मूला जल्दी बता दो हमें। तो हमने पढ़ा था गुरुजी, अपनी डेरिवेशन कराया था, के बराबर में आया था क्या? तो शून्य कोट में आया था 8 नॉट, यानी कि शुरुआती वाली वैल्यू माइनस में क्या? लास्ट वाली वैल्यू बटे में लगा टाइम यानी कि समय, ये तो मिला था। अच्छा, हम कहें टाइम जो हो जाता है वो आधा हो गया, यानी कि t/2 हो गया, टाइम आधा हो गया। तो कहोगे r इक्वल टू कितना हो जाएगा? r इक्वल टू हो जाएगा क्या? लास्ट में कितना बचेगा? कहोगे r0/2। कहोगे ये कैसे गुरुजी? अब तुम ही बताओ, हमें तुम ही बताओ, हम नहीं जानते, कुछ अनजान है, बताओ ना भाई। कहोगे अर्धायु की बात कर रहा है तो टाइम तो आधा हो गया। ठीक, अब हम बात करें कि जो सांद्रता थी लास्ट में क्या बचेगा? आर बचेगा। वो आर कितना खत्म हो रहा है? क्योंकि r/2 यानी कि शुरुआती वैल्यू के आधा होता है लास्ट में भैया। हाँ यही होता है, ये तो समझा रहे हैं कि जो आर होगा वो शुरुआती वैल्यू कितनी थी? r0 थी, और शुरुआती की आधा कर दो, लास्ट में बचेगा। हाँ भाई यही बचेगा, और यही वैल्यू रख दो। लाइट जाने वाली है क्या? नहीं तो क्या हो गया भाई? क्या हो गया फिर? ये काहे बंद हो गया लाइट? यहाँ से कोई दिक्कत है? बैटरी टू लो, सॉरी बैटरी टू लो हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं आपको, फिर आपकी क्लास बंद कर देते हैं। दिख रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? चलो फिर पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, उसके बाद कल पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी। तो ये हो गया। तो कहोगे फार्मूला क्या बन जाएगा गुरुजी? तो कहोगे आर की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू ये रख दो, आर की वैल्यू ये रख दो, के की वैल्यू आपका खत्म हो जाएगा और के की वैल्यू आपकी मिल जाएगी, है ना? तो ये मिल जाएगा क्या? तो रखते हैं वैल्यू जल्दी। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो कहोगे आर की वैल्यू इतना रखो, टी की वैल्यू इतना रखो, तो के बराबर क्या मिलेगा? मिल जाएगा ये r0 माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कहोगे r0/2 अपान में क्या? तो अपान में क्या हो जाएगा? t/2, t हाफ लिख सकते हो, t हाफ लिख सकते हो यहीं पे। अब देखो ये उसका गुणा करा लो, तो के बराबर क्या मिल जाएगा? कहोगे 2r0 बराबर में क्या? r0 अपान में 2 और इंटू में क्या? t हाफ। यही तो बना? हाँ यही बना। नहीं ये नहीं बना मेरे से, ये माइनस बना है, और अपान में क्या लगा है? 2 लगा है, बटे में क्या? t हाफ लगा है। अब सही लिखा है। घटा लीजिए, तो के बराबर क्या मिल जाएगा? तो कहोगे 2 में से 1 गया तो फिर से 1 बच गया, तो ये हो जाएगा क्या? कहोगे r0 अपान में 2 अपान में क्या? कहोगे t/2। अब गुणा करा दो अंदर, ये तो मिला। तो क्या मिल जाएगा? कहोगे टी हाफ बराबर क्या मिल जाएगा? तो टी हाफ बराबर मिल जाएगा क्या? r0 अपान में क्या? कहोगे 2 के। क्या मिल जाएगा? अपान में
आर नॉट अप टी हाफ बराबर आर नॉट अपन में 2k। ये आपका क्या होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए फार्मूला हो जाएगा। जल्दी से नोट करो मेरे से, जल्दी से नोट करो, आपका टॉपिक कल खत्म हो जाने वाले हैं। छठम कोटि की अपक्रिया बची है तो आपके टॉपिक खत्म ही कर देते हैं। इसके बाद क्या है प्रथम कोटि की अपक्रिया, जल्दी से नोट कर लिए। चलो फिर यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और कहीं से नहीं आने वाले। आपका अर्धायु का खत्म करते हैं, उसके बाद आपको 2 फार्मूले हैं, उसको डेरिवेशन नहीं कराए, सीधा फार्मूले आपको बता रहे हैं, कर लीजिएगा कहीं से भी, हम नहीं कराएंगे। हाँ क्या कराएं। अगला प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए फार्मूला, प्रथम कोटि की अपक्रिया, यही पूछा भी जाता है, तो यही से आएगा क्वेश्चन। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए क्या हो जाएगा। तो कौन सा प्रथम कोटि के लिए फार्मूला क्या मिला था, के बराबर मिला था 2.303 बटे में टी, और ये हो जाएगा क्या लॉग आर नॉट अपान में क्या होगी आर, ये तो आया। हाँ अगर टी बराबर क्या हो जाए कहोगे टी हाफ हो जाए, क्यों टी हाफ हो जाए क्योंकि टाइम आधा ले रहे हैं, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आर नॉट अपान में 2 हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी, शुरुआत की आधी बचेगी। यहाँ पे टी और आर का मान देते हैं, क्या मिल जाएगा, तो क्या बराबर मिल जाएगा 2.303 बटे में टी हाफ की वैल्यू टी हाफ इंटू में लॉग आर नॉट की वैल्यू आर नॉट अपान में क्या, आर नॉट अपान में 2, ये ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो कहोगे के बराबर मिल गया क्या, के बराबर मिल गया 2.303 बटे में टी हाफ लॉग आर से आर नॉट कैंसिल, ये ऊपर गया, तो ये मिल जाएगा कितना, तो ये मिल जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा तो log 2, ये मिला, ये कट गया तो वो ऊपर जाएगा तो log 2 मिल गया। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, आपकी होती है कितनी, तो ये मिल जाएगा क्या के बराबर में टी हाफ को इधर ले आओ, तो टी हाफ बराबर मिल जाएगा क्या, तो मिल जाएगा 2.303 गुणे में 0.303, ये तो मिलेगा बटे में क्या टी आपका के, ये तो क्या है नीचे, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, तो गुणा करा लेना और आ जाएगा ना 0.63 बटे में क्या के, और यही क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा फार्मूला। जल्दी करा रहे हैं भैया, हमें भी तेज पढ़ाना आता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आराम आराम से मजाक करके पढ़ा लेते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करा देते हैं, जल्दी से कोई दिक्कत ना है। तो आर्हीन समीकरण क्या होता है, और छद्म आपकी आवासीय एक अणु क्रिया, यानी कि वह क्रियाएं छद्म एक अणु आवासीय क्रिया क्या होती है, यानी कि वह क्रियाएं जिनकी कोटि क्या होती है एक होती है, परंतु उनकी आणविकता एक से अधिक होती है, छद्म या आवासीय एक अणु क्रिया कहलाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया एक ही अभिकारक में अभिकारक अधिक होते हैं, यानी कि एक प्रकार के अभिक्रिया क्या होते हैं एक से अधिक पाए जाते हैं। संगत सिद्धांत क्या होता है, यानी कि संगत सिद्धांत क्या होता है, यानी संगत सिद्धांत में बताया था क्या कि जो अभिक्रियाएं होती है भैया वो क्या होती है अणुओं के टक्करों के कारण क्या होती है पूर्ण होती है, यानी कि अभिक्रिया जब अगर अभिक्रिया तेज करानी है तो इनके अणुओं की संख्या को आपको बढ़ा देना है, ये क्या कहलाता है आपका संगत सिद्धांत कहलाता है। अब क्या आपका, तो एक आपका लास्ट वाला है आर्हीन समीकरण और सक्रियण ऊर्जा के लिए फार्मूला, लिख लिए बस। उसके बाद कल आपके कराने वाले हैं क्या, आपके कल कराने वाले हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल, कल वाली क्लास देखना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जो सीधा सीधा पेपर में छपने वाले हैं। सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा क्या होता है आपका, तो लॉग K2 अपान में K1 इक्वल टू क्या E अपान में कितना 2.303 गुणे में R T2 माइनस में T1 अपान में क्या T1 इंटू में T2, बस ये सक्रियण ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है। क्या होता है सक्रियण ऊर्जा, आर्हीन समीकरण क्या होता है, तो K बराबर मिलता है क्या A के पावर में माइनस में EA अपान में क्या RT, ठीक। हाँ छद्म एक अणु अपक्रिया क्या है ये भी जान गए, यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आ गया है, चैप्टर आपका खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले की क्लासों में और आपका न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं हम, जरूर देखिएगा मेरे मित्रों। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।